के द्वारा 1637-38 में शाहजहां, ये भी पूछा गया है। जयसिंह वाली ये भी पूछी गई, याद रखना। कछवा राजा, जो कछवा राजवंश या ढूंढाड़ राज्य का संस्थापक कौन है? हाँ, 5-7 हजारी मनसब भी था। अभी 5,000 के लगभग लाइव है। इट्स ए जेन्युइन लाइव। ओके, 4,700। थैंक यू फॉर दिस लव। अभी तो रुको, अभी तो एक घोषणा करूंगा, तुम लोग जमीन से उछल के 2 फीट उछल के नीचे गिरोगे। 2 मिनट रुक जाओ, ऐसी घोषणा करने वाला हूं। कछवा राजवंश का संस्थापक, देखो कछवाओं की राजधानियां, डीजे आज से याद करो, कछवाओं की 4 राजधानियां रही थी आपके। सबसे पहले दौसा राजधानी रहा था, दौसा, फिर जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़, और फिर आमेर राजधानी रहता है, और फिर जयसिंह सेकंड के समय में जयपुर राजधानी बन जाता है 1727 से। तो कछवा राजवंश का जो संस्थापक है वो दुल्ले राय, तेजकरण, ढोला, तेजकरण, ये सारी की सारी उपाधियां इन्हीं की है। और 1138 के लमसम में यहां पर मीणाओं का राज था, तो इन्होंने अपना राज स्थापित किया था 1138। आगे देखो, बीकानेर के राजा है राठौड़ वंशी अनूप सिंह। तुम्हारे सिलेबस में टॉपिक दिया है ऐतिहासिक घटनाएं, तो मैं सिलेबस के अनुसार ही लेकर आया हूं, ठीक है। तो अनूप सिंह को औरंगजेब ने एक उपाधि दी थी माही भरातीव की। माही भरातीव बीकानेर के राठौड़ वंशी शासक अनूप सिंह को। राव जैतसिरो छंद, उसमें राव लूणकरण जो बीकानेर का राठौड़ वंशी शासक था, उसको कलयुगकरण किसने कहा? कलयुगकरण, कि भाई कलयुग के टाइम में कोई दानवीर हो सकता है, तो कलयुग लूणकरण, कलयुग का करण कौन? लूणकरण। और कलयुग का करण लूणकरण को किसने कहा? बिट्टू सुजा ने अपने जो है राव जयसिरो छंद के अंदर, अपने ग्रंथ के अंदर ये कहा। एक आता राजपूताने का करण, है ना, एक प्रश्न पूछते हैं राजपूताने का कर्ण, और राजपूताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है आपके राय सिंह को। मुंशी देवी प्रसाद ने, तो मुंशी देवी प्रसाद ने इनको कहा है राजपूताने का कर्ण। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। राय सिंह बहुत बड़े राजा हुए, मुगल दरबार के स्तंभ के रूप में। 7,000 का मनसब था, घोड़े और पैदल सैनिक को जात और सवार, वो मनसबदारी प्रथा थी। गिरी सुमेल का युद्ध जोधपुर के बात करें मालदेव और शेरशाह के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, और यह युद्ध लड़ा गया था जनवरी के महीने में। 1544 की डेट हर जगह दी हुई है, हर जगह दी हुई है, लेकिन आपको याद रखना है सर्दियों के टाइम में, सर्दियों के टाइम में कंबल खरीदने के लिए ऐसा है ना, ताम्रपत्र वगैरह भिजवाए गए थे। वो एक घटनाक्रम जहां जैता और कुंपा को देशद्रोही साबित करके वो जीत गया था। जयदयाल और मेहराब खान ने राजस्थान के कौन से नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो भाई हम बात करें क्रांतिकारियों का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने कोटा में किया, जहां पर इन्हें फांसी दी गई। कोटा में कैसा विद्रोह होता है? जन विद्रोह होता है। कोटा के विद्रोह को जन विद्रोह कहा जाता है। और यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था बर्टन। तो कोट का बटन याद रहेगा, पॉलिटिकल एजेंट। बहुत बढ़िया। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके पुत्रों को कहां मारा गया था, है ना, कहां मारा गया था? तो कौन कौन जो यहां पर मारे गए थे उनकी बात करें तो सीधी सी बात है, वो ये आपका कोटा का घटनाक्रम है। कहां का घटनाक्रम है? कोटा राज्य का घटनाक्रम, उस समय का कोटा राज्य। तो मां सरस्वती आदेश से सभी साथी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम कल तक 7 लाख क्रॉस करने वाले हैं। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। अरे संकोच किस बात का? चलो घोषणा कर दूं? लो भाई घोषणा कर देता हूं। सारे साथी तब तक सब्सक्राइब कर दो अपने इस चैनल को। घोषणा ऐसी है कि मां का आदेश है कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो नौकरी लेना चाहते हैं, सभी प्यारे बच्चे, इनके लिए एक ऐसी घोषणा, सिर्फ एक क्लास लगाऊंगा, सिर्फ एक ऐसी क्लास, उसको देख करके आप 80 से ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हो। अब मैं एक क्लास की घोषणा कर चुका हूं, इसका मतलब समझ जाओ।
परमाणु बम, एटम बम वाली क्लास है। आधे तो समझ ही गए होंगे, इन कईयों को धीरे धीरे समझ में आएगा, उछल के नीचे गिरे होंगे। हाँ सर, समझ गए आपकी बात को, आप कौन सा दुस्साहसी काम करने वाले हैं। बस वो एक ऐसी क्लास होगी, मुझे पूरा विश्वास है उस क्लास से मैं 80 से 85 प्रश्न सही करवा दूंगा। वो क्लास मौकों पर ही ली जाती है, आड़े दिन नहीं ली जा सकती। हाँ बिल्कुल, शाबाश, लखनऊ के लाड़े समझ गए प्यारे, वेरी गुड। वो क्लास आने वाली है, वो मतलब वो, अब बस समझ जाओ, जिस दिन थंबनेल लगा हुआ देखोगे, आज रात को उस क्लास के प्लान के साथ सोऊंगा, कल पूरा दिन उसमें लगेगा, समझ गए ना, वेरी गुड। उसमें मैं शॉर्ट क्रक्स शामिल करूंगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब है 100 पेज को 10 पेज में, 1000 पेज को 100 पेज में, क्वेश्चंस एंड शॉर्ट थ्योरी। मजाल क्या क्वेश्चन बाहर चला जाए, कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं, और छोड़ दूं डर के मैदान, मैं वो बाज नहीं। उस खतरनाक क्लास का वेट कर रहे हैं। वैसे 50 दिन में तीसरी बड़ी क्लास होने वाली है, 12 आवर्स। थैंक यू, आप लोग इतना प्यार करते हो मुझे, इसलिए ला रहा हूं, बाकी स्वास्थ्य को नुकसान होता है उसमें भयंकर वाला। तो सब्सक्राइब कर दो। आज जितने साथी जुड़े हुए अपने इस चैनल को, मैं देखना चाहता हूं कि कल तक अपना चैनल 7 लाख हो रहा है। खुशी होती है कि इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। थैंक यू फॉर दिस लव। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 31 अगस्त 1857 को, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, अगस्त के महीने में आपके एरिनपुरा छावनी ने 21 अगस्त को, है ना, 21 अगस्त यहां पर जो विद्रोह हुआ था, 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी पाली, इसने ये नारा दिया था। अगला देखिएगा, नसीराबाद राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां पर हुआ था, कब हुआ था? 28 मई को हम बात करते हैं कि भाई 28 मई 1857 को। और इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर ये होता है मेरठ के अंदर 10 मई को। और मेरठ से एक जो है सैन्य टुकड़ी यहां पर आती है और उसे आते ही सबसे पहले हथियार छीन लिए जाते हैं। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के हथियार छीन लिए जाते हैं। तब इस यहाँ के एक सैनिक बख्तावर सिंह ने कहा था, अरे लखनऊ के लाडो, तुम लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? तो बख्तावर सिंह ने अधिकारी प्रिचार्ड को कहा था कि तुम लोगों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। 30वीं बंगाल भी थी, बॉम्बे फर्स्ट बॉम्बे लांसर्स भी थी, फर्स्ट बॉम्बे लांसर्स भी थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी थी और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी, तीनों ही आपके यहां पर थी नसीराबाद अजमेर में। और सेकंड ग्रेड में अभी यह प्रश्न पूछा, यहां पर कौन सी सैनिक छावनी तैनात नहीं थी? तो आप बताओगे विद्रोह इसने किया था सबसे पहले, लेकिन तैनात तीनों ही थी, मेरवाड़ा नहीं थी, मेरवाड़ा नहीं थी, बाकी तीनों ही तैनात थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आगी बाण के संपादक कौन है? आगी बाण के संपादक है आपके जयनारायण जी व्यास। इस समाचार पत्र का प्रकाशन आपके ब्यावर से किया जाता था। इस समाचार पत्र का प्रकाशन ब्यावर से 1932 के अंदर। अब हम आ जाते हैं अपने ऐतिहासिक घटनाओं के बाद में आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है कि जन जागृति और एकीकरण का दौर, ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, ओके। तो लिखिएगा, सुशीला और भगवती का संबंध कौन से प्रजामंडल से था? हम बात करें मेवाड़ प्रजामंडल, माणिक्यलाल वर्मा की पुत्रियां थी, है ना, माणिक्यलाल वर्मा की पुत्रियां थी। नारायणी देवी वर्मा इनकी पत्नी थी, नारायणी देवी इनकी वाइफ थी। यह भी प्रश्न आता है। तो सुशीला वाला, ये आजकल महिलाओं के प्रश्न थोड़े ज्यादा पूछे जा रहे हैं, याद करिएगा। कितने सोपान में सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय हुआ? देखो, सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय है वो 6ठे और 7वें चरण के अंदर। तो 6th और 7th जो चरण है वहां पर, और लास्ट में जो हातल गांव सिरोही है वो शामिल कर लिया गया था। याद रखिएगा, भारत गोकुल भाई भट्ट के कहने पर उनका ही वो गांव था, पैतृक गांव, इस वजह से। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? भारत की आजादी के बाद राजस्थान के एकीकरण के टोटल 7 चरण बने, जहां पर 8 वर्ष 7 महीने, 8 वर्ष 7 मंथ और 14 दिन का समय लगा। टोटल 7 चरण, जिसमें पहला चरण आपका मत्स्य संघ वाला। सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास, हम जवाहर की बात करें तो जवाहर सिंह राजा थे वहां के। कहां का था ये?
सोनारगढ़। और सोना मतलब सोना, कितना सोना है, तो ये गोल्ड की बात हो रही है, गोल्डन फोर्ट की बात हो रही है। और गोल्डन फोर्ट मतलब आपके जैसलमेर